Well, ladies and gentlemen, today we are going to have such a round of interview where you will feel someone who has a versatile personality is with us. Me and Mr. Praveen Vaid both will interview this gentleman who is known in his circle as Siddharth Shrivastava. Siddharth ji, we welcome you in this studio, and we really feel proud that person of very versatile nature is with us, and slowly we would like to unfold the various aspects of your personality. Now, coming to the point regarding your own career and about your own life sketch, I would request कि आप स्वयं हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Yes. मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोगों के समक्ष हूँ. It's a privilege indeed. Such an amazing concept you don't come across. People solely involved in the monetary aspect of their business. It is very rare that concept like yours exists. Yes. So I want to thank you on behalf Yes. of the society and the human civilization. मैं इससे पहले आप अपनी बात आगे कहें, क्योंकि मैं एक शायर हूँ. मैं अक्सर बीच में शायरी भी करता रहूंगा. मैं कहा करता हूँ कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है. मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है. अब वो बात कहने जा रहा हूं जिसके लिए मैंने ये रुबाई सुनाई है आपको. दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है. मुझको अल्फाज में ये जनून देती है. तो सिद्धार्थ जी, हम रेडियो बूज के माध्यम से उन सब लोगों को यहां इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, जिनमें अलग तरह का कोई ना कोई टैलेंट निहित है. उनको मौका नहीं मिला अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने का. हम उनको ये प्लेटफॉर्म देते हैं. हालांकि मैं ये बात कहने में संकोच नहीं करता कि आप तो एक ऐसे टैलेंटेड शख्स हैं जो डीजे के माध्यम से, अदरवाइज एज वेल, कहीं पे चैरिटी पर्पस के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं. आप ऑलरेडी बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हैं. तो आइए हम आपके बारे में अपने श्रोताओं को और मिस्टर प्रवीण वैद को बताते हैं कि आप कितने टैलेंटेड व्यक्ति हैं. सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी ना जी, सबसे ज्यादा जो मैं आपसे मुतासिर इम्प्रेस हुआ हूँ वो इस बात पर कि जो आपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया. मैं सबसे पहले तो वो जानना चाहूंगा, वो जुनून कैसे आया आपको कि जब आप इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, उस एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहेंगे जो अपने श्रोताओं को बताएंगे. क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं. अभी लास्ट वीक हमारे पास एक आरजे बनने के लिए लेडी आई थी. शी सॉ द वर्ल्ड अप टू 16 years of her life, and suddenly she was blind next day. Sobti. Prerna Sobti. You can watch video on YouTube. Yes. So similarly, I heard your story. First of all, I like to touch that subject so that हमारे श्रोता सुन सके कि ये ऐसे भी लोग हैं. Yes. So one to one आप उस बारे में, I'm sorry नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप बताइए. सर, इंटरेक्शन होता रहेगा. मैं अगर अपने संक्षिप्त में बोलूं तो आई एम अ पर्सन हु इज फैनेटिक फॉर पीपल. मैं ये वर्ड का यूज करूंगा, फैनेटिक, बिकॉज लोग मुझे बहुत इंटरेस्ट करते हैं. तो जरूरी नहीं कि ऑफिस हो या घर में हो, बट आई लव टू पिक अप अ कॉन्वर्सेशन. बट एक चीज जी, use a better word. Fanaticism
sometimes negative also. Yeah, fanatism is generally used. So I'm very passionate for people. So, yeah, that's a better so word. whether it is an airport, whether it's a railway station, whether it is withdrawing money from an ATM, or at traffic red light, I love picking up conversation with people. और ये selfish reason भी है कि मुझे लोगों के जीवन, सोसाइटी, भारत के विभिन्न प्रांतों के बारे में पता चलता है, और ये मुझे बहुत सेल्फिश रीजन भी है मेरा, बट मुझे लगता है कि द लीस्ट व्हाट वी कैन डू एज ह्यूमंस इज टू गिव टाइम टू पीपल एंड टू मेक पीपल स्पेशल। Absolutely. जितने लोग हैं, चाहे आपको सड़क में मिल जाएं, चाहे हाउसकीपिंग स्टाफ है, जैनिटर्स हैं, आप ये हमारे ही जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और हम ये दुर्भाग्य है ह्यूमैनिटी का कि अगर हम उनसे हम बात नहीं करते, अगर हम उनसे उनको जरा सा पूछ लें आप कैसे हो, तो दे फील वेरी स्पेशल। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं एक मिनट और चुराऊंगा आपसे। I read in some book, a book called Marvels of the Mind, that was written by Mr. H. Castine. मैं जिस कंपनी में काम करता था उसमें वो कंसल्टेंट थे। उन्होंने एक लाइन लिखी थी, अगर आप ड्राइवर को नाम से बुला लेते हो वो सारी उम्र के लिए आपका गुलाम हो जाता। तो आप जो बात कर रहे हैं ना कि छोटे आदमी से बात करना, वो आपको हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल ठीक बात। प्लीज कैरी ऑन, सॉरी टू इंटरप्ट। No, that's okay, sir. So, carrying on with the transformation, I'm so sorry. ये सर 2015 की बात है। लाइफ के जीवन के 5-7 साल काफी स्ट्रगल में रहे। I've really enjoyed my youth along with my wife. मेरी 15 साल की शादी और 23 साल की रिलेशनशिप थी। I was 17 and she was 16 years of age. Okay. My wife, late wife. So 2014 में when my wife was 8 months pregnant with our second child, she was diagnosed with cancer. That was breast cancer. और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मोमेंट था पूरी फैमिली के, स्पेशली एट दैट स्टेज। सो her gynecologist suggested कि बेबी की जो डिलीवरी थी वो 1.5 महीने बाद होनी थी। उन्होंने बल्कि 2 दिन के अंदर करानी पड़ेगी। एंड सो वी वेरी कंफ्यूज कि, और बहुत ही वो समय था। सो देन 2 days आफ्टर द डिलीवरी, और हम पुरुष हैं लेकिन हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक फीमेल क्या स्ट्रेंथ होती है। और सोचिए डिलीवरी और सेकंड डे शी स्टार्टिंग विद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक ऐसी चीज है जो एक पहलवान को तोड़ डाले। बिल्कुल। सीरीज ऑफ लीथल इंजेक्शंस विद स्टेरॉइड्स एंड अदर नॉट सो बेनिफिशियल केमिकल्स व्हिच आर स्टोर्ड, बट द प्राइमरी एंगल इज कीमोथेरेपी से उस कैंसरस सेल्स, मैलिग्नेंसी को किल करने के लिए। सो वीकली कीमोथेरेपी 6 महीने के लिए। और सर ये आलम था कि मतलब उनकी सैटरडे को वो कीमोथेरेपी के लिए जाती थी और बाय द टाइम थर्सडे फ्राइडे आता था वो तब तक वो पूरी एकदम किसी हालत में नहीं रहती। सो एंड जब फ्राइडे आता था एंड शी हैड टू गो थ्रू द सेम टॉर्चर अगेन। तो 6 months वी डिड दैट। उसके बाद हमें बोला गया जून 2015 में कि वी शुड गो फॉर अ सर्जरी, एंड दैट वाज सर्जरी वाज सक्सेसफुल। और उसके बाद हमें बोला गया 35-40 डेज के लिए आप रेडिएशन थेरेपी कराएं। वी गॉट इट डन बेस्ट इन क्लास, और हमें फिर सितंबर अराउंड हमें क्लीन चिट दी गई कि शी इज क्योर्ड। बट सर एक बहुत शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस थी, बट उस समय मैंने अपनी पत्नी को बहुत सुखी देखा। वो बहुत सुखी थी, डरी हुई भी थी। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम शी आल्सो वेंट इनटू डिप्रेशन, क्योर होने के बावजूद, क्योंकि वो डर, कैंसर सर ऐसे ही बदनाम नहीं है। इट्स वेरी सो, बट शी लिव्ड अप एंड वी वर हैविंग अ वेरी नाइस टाइम। बट फरवरी लेट में उनको थोड़ा सा पेन शुरू हुआ, और वो पेन होते होते उनके बैक ऑफ द नेक से वो स्केलेटल पेन था। तो हमने 1 महीने नहीं सोचा, बट वो फिर हमने इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाया। बट सर वो बाय एंड ऑफ मार्च, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। वो जो डॉक्टर थे, उन्होंने, जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इट इज नाउ अगेन बैक। सो इट इज नाउ बैक इन द फॉर्म ऑफ कैंसर ऑफ द इंटायर स्केलेटल सिस्टम। बहुत पीड़ा में रही वो। सो बहुत पावरफुल पेन किलर्स भी, उनका कोई मॉर्फिन जैसे ड्रग्स जो कि रामबाण है पेन के लिए, वो भी कुछ नहीं कर पाए सर। वो बहुत अनफॉर्चुनेट टाइम था। उसी टाइम पे अक्टूबर 2016 पे लाइफ में मैंने सर अपने शरीर को बहुत तकलीफ देने की कोशिश की। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट मैं आई यूज्ड टू पुश माई सेल्फ हार्डर। उसको लाइफ में कई मिस एडवेंचर्स किए, वो मैं भूलूंगा नहीं, बट अपने आप को रखने के लिए। सो आई वाज दिस स्पोर्ट्स इंजरी जिसका शिकार हुआ मैं। I was doing rock climbing, और करीब विदाउट हार्नेस, विदाउट
एनी सपोर्ट, बेयर हैंड्स। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, बट पास में भी कर चुका था, तो पता नहीं किसी जुनून में तो चढ़ के गिरा। तो गिरते ही सर, इट वाज अ फेटल फॉल एंड आई ब्रोक माय L1 वर्टिब्रा पीछे, एंड बर्स्ट फ्रैक्चर था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसने फ्रैक्चर के साथ स्पाइनल कॉर्ड को पंक्चर कर दिया, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट डाउन ऑपरेशंस। तो इंस्टेंटली पैरालाइज्ड, उस कंडीशन को पैराप्लीजिया कहते हैं मेडिकल डिक्शनरी में, एंड इट इज दी वेस्ट डाउन पैरालिसिस। एंड माई फुट, राइट फुट, वो टूट के स्किन से अलग हो गया, मतलब स्किन से टकरा था। बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट, बट आई वॉज शिफ्ट इन टू, आई मीन मूव टू अ हॉस्पिटल। तो एक सरकारी हॉस्पिटल था, बट क्योंकि नियरेस्ट वही था, तो वहां पे 1-1.5 घंटे में उन्होंने मुझे बोला कि ही मे नॉट इवन सर्वाइव। सो मैं तो उस वक्त बेहोशी के आलम में था, एंड दे शिफ्ट मी टू अ वेरी प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल, आई वुड नॉट लाइक टू कॉल द नेम, बट 2 nights आई वाज देयर। तो मेरे ब्रदर को वहाँ पे सीनियर डॉक्टर सर जानते थे, उन्होंने कहा कि विल नॉट बी एबल टू क्योर हिम, ही विल रिमेन पैराप्लेजिक, अगर आपको लगता है तो दिखा दीजिए। उस 2.5 दिन बाद जब थोड़ा सा ऐसा होश आया, तब हमने हमारे मतलब वी न्यू अबाउट दिस डॉक्टर, इंडियन स्पाइनल इंजरीज में थे वो पहले, डॉक्टर HN बजाज। मैं उनको भगवान मानता हूँ। ही इज 6'2" इन हाइट, बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी है। मुझे रात में, मुझे याद है 8 बजे करीब उस हॉस्पिटल से यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में लाया गया। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे बारे में पूछा, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि सन, आई डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू रेजरेक्ट यू, बट वी विल ट्राई। वो बहुत मायूसी का दिन था, क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद कभी मैं उठ नहीं पाऊंगा, पैराप्लेजिक ही रहूंगा। सो बट couple of MRIs and X-rays were done, and they said कि let us see, and करीब 19 दिन में हॉस्पिटल में रहा, और मेरे साथ कई सर्जरीज की, and a lot of titanium is inside me, but they were not very hopeful, but they said you will, and it looks like, and then I was sent back home. Every 15 days मैं बेड में भी, हॉस्पिटल बेड है उसी में रहा, और बहुत दुर्भाग्य समय था कि सर उसी घर में मेरी वाइफ, बिकॉज डॉक्टर ने उनको 1 महीने का टाइम दिया था, 2 वर्ष 7 महीने जीवित रह गई, तो उसी घर में वो वहाँ पीड़ित थी, बट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। और वो एक दिन जो पहली रात थी, जो मुझे वही याद आ रहा था, इतनी भीषण पीड़ा में मैं भी था। मैं वो तस्वुर नहीं कर सकता था कि वो 2 साल में या 1 साल में वो बिस्तर पे कैसे गुजारूं, बट आई डिड नॉट गिव अप। वो समय भी ऐसा था, एंड आई थॉट कि नहीं, मुझे जीना है, और माय पेरेंट्स, आई थैंक देम एंड माय इन-लॉज। सो बहुत अपने आप को, जितना डॉक्टर ने कहा उतना तो मैंने किया है, मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत किया। एक बच्चे की तरह मेरी सिचुएशन थी, वी हैड टू हायर अ अटेंडेंट हु वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, आई वाज जस्ट लाइक अ चाइल्ड। एंड छोटी चीजें जैसे अपने आप को एक शेव करवाना सुबह 6 बजे प्रातःकाल, वो मैंने बोला हुआ था कि आई वांट, बिकॉज आई वांट टू फील मेंटली गुड, नॉट जस्ट फिजिकली गुड। डॉक्टर ने फिजिकली जो बोला मैं वो करता रहा। लेटे लेटे डंबल्स, पैरेलल रप, आपके लेग की एक्सरसाइजेस, बहुत कुछ कोशिश की। मैं 1 मिनट और रुकूंगा जी। गंभीर साहब एक सेंटेंस कहते हैं, मैं उनके मुंह से सुनना चाहूंगा, हौसले को बताइए। देखिए, ये बात सच्चाई है कि जिंदगी में जो उड़ान है जी, वो सिर्फ परों से नहीं होती, वो हौसलों से होती। तो आपकी पूरी दास्तान सुन के मैं समझता हूं कि आप एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, कि जिसमें आपने अपनी हिम्मत से इस समय को निकाल के आप आगे बढ़े, और जैसे ही आप अपनी बात खत्म करेंगे उस समय मैं फिर एक रुबाई पढ़ूंगा, और वो ये है कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, और बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है। ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। तो आपने अपनी मर्दानगी के बहुत खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृपया अपनी बात को आगे बढ़ाइए। वो जो इररिपेयरेबल लॉस है आपकी वाइफ का, वो तो वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। दैट इज बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल। यस, ही डिसाइड्स। करेक्ट, ही डिसाइड्स। संक्षिप्त में रखूंगा रिमेनिंग कॉन्वर्सेशन। तो जब धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, डॉक्टर
जाते थे, एवरी 15 days एक एम्बुलेंस आती थी, मुझे लेके जाती थी, एंड 3 to 4 he said he is making recovery. तो जब मैं पहली बार खड़ा हुआ आफ्टर 3 months, तो मुझे काफ़ी चीज़ें प्रिकॉशन रखेंगे. आई हैड टू वेयर चेस्ट प्लेट, मेटालिक प्लेट, जो मुझे स्पाइन टर्न नहीं होने देती, और उस वक्त मैं खड़ा नहीं हुआ. मुझे पहली बार जब खड़ा किया गया तो एक अलग ही अनुभव था. तो आई टोल्ड द डॉक्टर मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दीजिए, बहुत अच्छा लगा. देन चिल्लाए, जोर से शाउट करा कि नहीं? बहुत कस के. कैसे आपने पता किया? अरे घर आके आई कैन इमेजिन, बिकॉज आई कैन इमेजिन कि अगर मैं आपकी पोजीशन में होता आई वुड हैव शॉट. सर मैं घर आके बहुत कस के चिल्लाया. और मेरी पत्नी तो फिर भी वैसी उसी साल में वो बहुत खुश थी. तो फिर मुझे घर लाया गया. उसके बाद मैंने गॉट अप, तो मुझे वॉकर पे, पहली बात मुझे व्हील चेयर पे डाला गया था. तो 25 दिन में व्हील चेयर पे रहा. फिर उसके बाद चेस्ट प्लेट एंकर के साथ मैं चलता था. व्हील चेयर हटाई गई, ये सब चेयर में खड़ा हो गया. और शायद मैं यही सोचता हूँ, और ये सत्य भी है कि मेरी वाइफ शायद यही सोच रही थी कि मैं उठ खड़ा हूँ ताकि मैं उनकी अंतिम क्रिया कर पाऊँ. बहुत मुश्किल समय था, और बट बहुत कुछ सिखाया. और ग्रैटिट्यूड मेरे में शुरू से ही था, बट वो ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत मल्टीपल बाउंड्स इंक्रीज हुआ. और उसी के बाद से वो जर्नी है. चाहे वो मेरा खुद का बैंड क्रिएशन हो, चाहे वो चैरिटी वर्क हो. मैं चैरिटी वर्क नहीं कहूंगा इस वर्ड को यूज, मैं ये कहूंगा कि ये माध्यम बनते हैं. चैरिटी हम किसी पे नहीं कर सकते, हम अपने आप पे चैरिटी करते हैं. सो दैट इज हाउ इंसान. मैं प्रवीण, जो इनकी हम्बलनेस है उसको देखते हुए मैं एक रुबाई और याद करके कहना चाहूंगा कि ऐ खुदा, मुझे अपनी रहमतों को कहने की जुबान दे, और बन के रहूं तेरा बंदा, बस इतना गुमा दे. किसी जन्नत को तो फर्श पर नहीं चाहता, हाँ एक छोटा सा प्यार भरा जहां दे, एक छोटा सा प्यार भरा जहां दे. तो बात ये है सिद्धार्थ जी, जिंदगी की जो मुश्किलातें हैं ना, ये आदमी को बहुत कुछ सिखाती हैं. और मैं ये समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इन कठिनाइयों के बावजूद आप जिंदगी को समझने लगे, जागने लगे, और देखें कि आसपास क्या हो रहा है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. शायद परमात्मा तकलीफें इसलिए देता है कि हम जाग जाएं, हम समझ जाएं. मैं एक शेर और कहा करता हूं कि अच्छा ही हुआ जो तूने साथ मेरा छोड़ दिया, अच्छा ही हुआ जो तूने साथ मेरा छोड़ दिया, वरना मैं तो यूं ही सोया सा चला जाता. तो बात ये है, किसी का साथ छोड़ना, जिंदगी में कोई हादसा होना या तकलीफों का आना हमें जगा देता है, और हम जीवन में और सक्षम होके आगे बढ़ने लगते हैं. और शायद परमात्मा ने आपको दोबारा इसीलिए खड़ा करा है कि आप लोगों को मदद करें, चैरिटी जिसको आप नहीं कहना चाहते, या माध्यम बने. तो शायद. और मेरे को अगेन प्रेरणा सोपती का इंटरव्यू दैट हैज रियली इम्प्रेस्ड मी. शी सेज कि भगवान उसी को काम देता है जो वो जानता है वो कर सकता है, जो काबिल है. 4th क्लास के स्टूडेंट को अगर 6th स्टैंडर्ड का पेपर मिलता है तो उसको मालूम है ये 6th स्टैंडर्ड का कर लेंगे. दैट इंटरव्यू आप देखिएगा, दैट इज रियली वंडरफुल, बिकॉज सपनों में आती हैं, वो याद आती है कि यार क्या जबरदस्त काम किया. सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा अपने बैंड के बारे में बताइए कि उसमें कितने लोग हैं और क्या आपका उसमें कार्यक्रम रहता है. श्योर सर. ये बैंड की भी शुरुआत, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था सर. कॉलेज में फर्स्ट टाइम मैंने बैंड फॉर्म किया, कभी सीरियस नहीं रहा. म्यूजिक एक जुनून था सर, बट एक ये नेगेटिव बात रही कि आफ्टर ऑल दिस लास्ट 3 साल में म्यूजिक से ही चिढ़ बैठा, बट वो मेरी गलती है. दिस इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू. सेकंड टाइम, फर्स्ट जॉब था मुंबई में था, सेकंड जॉब था मुंबई में था, तब वो अटेम्प्ट किया, बट सीरियस नहीं रहा. बट 3rd टाइम जब मेरी वाइफ को कैंसर हुआ था, उन्होंने मुझे ये बोला कि आई वॉन्ट यू टू बी अ रॉक स्टार. वो मैंने बहुत बात दिल पे ले ली. उन्होंने मेरे कोई शोज नहीं देख पाई, बट बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी. कई बार हम घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होते थे, तो मुझे बुला लिया करती थी, बोलती थी कि
अगर चाहे वेरिएशन हो कुछ भी हो, बट शी यूज्ड टू गिव अ फीडबैक। मेरे एक शो भी नहीं देख पाई, शी यूज्ड टू वॉच ऑन वीडियो, यूट्यूब एक्सेट्रा, लाइव कभी मैं कर देता था, बट दैट वाज एन इंस्पिरेशन एंड आई टोल्ड हर आई विल फुलफिल दिस विश फॉर यू। दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ कि अपनी डाइंग वाइफ की मैंने वो विश फुलफिल की। और बैंड सर जैसे कंपनी फॉर्म होती है, मैं बहुत ही पैशनेट हूँ, मैं सोचा कि जब मैं करता हूँ तो बहुत अच्छे से इसे करूँगा, बिकॉज मेरा एक विजन था जो मैंने एक कॉर्पोरेट तरीके से मैंने मिशन विजन स्टेटमेंट अपने बैंड की लिखी थी। मैंने कहा था कि भाई ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट इन द फर्स्ट 3 years दिल्ली एनसीआर में ये बैंड मेरा फेमस हो, कोई बहुत महत्वाकांक्षा। किस नाम से आपका बैंड? मेरे बैंड का नाम सर एरावत है, भगवान इंद्र का माइटी व्हाइट एलिफेंट जिसकी स्टोरी है और महाभारत में भी हो। तो एरावत बैंड का नाम रखा। 4 सदस्य हैं सर, उनको भी मैंने बहुत लोगों से बात करके, देखिए संगीतकार अच्छा तभी हो सकता है जब वो इंसान भी अच्छा हो, मेरा ये मानना है सर। तो मैं बहुत लोगों से मिलता था और फिर ऐसे ही सर 4 अपने बहुत छोटे हैं सर मेरे से उम्र में। द यंगेस्ट इन आवर बैंड Amandeep, he is almost 15 years younger to me. Then I have a electric guitarist who is Joy. Then I have a bass guitarist who is Satinder. तो हम 4 लोगों का बैंड था और हम लोगों ने सर जो सोचा था वो करने की कोशिश की और वो अचीव भी कर पाए। हमने स्टेट टेलीविजन, हरियाणा स्टेट टेलीविजन के लिए ट्वाइस परफॉर्म किया। हम ऑन द एयर गए टिकटिंग ऑर्डर के थ्रू और गुड़गांव, दिल्ली के नामी गिरामी जो परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म से हमने वहां परफॉर्म किया। एमसीजी के साथ भी पार्टनरशिप किया, एम्फी थिएटर में काफी वहां पे शोज किए। एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल से दैट मेरी वाइफ को मैं ये नहीं कहूंगा अंतिम ट्रिब्यूट थी, बिकॉज मैं ट्रिब्यूट अपनी बच्चियों का डेवलपमेंट करके, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो बट वो बहुत। तो यू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट और जी, सो आई एम द फाउंडर ऑफ द बैंड, आई एम अ सॉन्ग राइटर। गिटार सर मुझे बहुत पसंद है गिटार, बट आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ गिटारिस्ट बिकॉज बट देन आई प्ले गिटार एंड देन आई प्रैक्टिस। Siddharth ji, your dedication for your wife and dedication of all music to her, again I would like to say from on your behalf to your wife कि मेरे हर नगमे का साज हो तुम, उम्र भर में जो तलाशा नाज हो तुम, दुनिया तो वाकिफ है मेरी बाहरी बुलंदी से, दर हकीकत मेरी हर तरक्की का राज हो तुम, हर तरक्की का राज हो तुम। सो डेफिनेटली इन एवरीबॉडीज लाइफ someone or the other becomes a source of strength. जी. And that too, it is the wish of the Almighty that that inspiration comes in your life. So, knowing all this detail, I am tempted enough to call you again in my studio, and rest of the things will take up again with you. That's why I am winding up this interview with this suggestion that please keep on coming to our studio. We feel privileged, and would you like to? I would like to close it. Yeah. One, I got 2 questions. One is आपका स्टूडियो कहाँ है? You have some we don't have a studio, sir. Okay. We perform and कभी जैसे recording के through we approach. Okay. Then you teach also? You have students with you? नहीं सर, मैं पढ़ाता नहीं. I am not. नहीं, I mean music के बारे में. I'm talking. नहीं सर, I am not classically trained, but yeah, if people reach out to me, so मैं लोगों को guidance जितना मुझे आता है सर मैं वही. क्योंकि हमारे पास भी एक मिस्टर अशोक है musician. He plays saxophone. Oh wow. Yeah. Rather, in total, he plays 11 instruments. Oh, this is fantastic. Yes. So he has his coaching academy. So he teaches internationally also. He teaches. So next online पढ़ाते हैं. So whenever you come next time, it will be an honor and a pleasure. मिलवाना पसंद करेंगे. And he sings well. Yes. आप 2 लाइनें आप भी गा दीजिए कोई अच्छी सी. Yes. आपका favorite song dedicated to your wife. Dedicated to my wife. Yes. Sir, फिर if I were to do that, कभी-कभी गुलजार साहब अंदर जाग जाते हैं, जावेद अख्तर साहब जाग जाते हैं. तो ये चंद पंक्तियां हैं. बॉलीवुड की हिस्ट्री में कई रोमांटिक सॉन्ग्स आए हैं, उनमें से
मैं ये कहूँगा टॉप 5 सॉन्ग्स में आता है। सॉन्ग इज पल पल दिल के पास। तो इसमें मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ एक पंक्ति लिखी है, और ये मैं सुना भी पाया था, फॉर्चुनेट इनफ बिफोर शी पास्ड अवे। So I'll start with the अंतरा only and I'll just read off quickly. And तुम कितनी सुंदर हो, तुम खूबसूरत हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। मैं कैसे ये कह दूं, मैं तुम पे मरता हूँ, जी भर के भी मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं होश में कहता हूँ, मैं तुम पे मरता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शायद ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता। Yes, ये नहीं होता। yes. Siddharth ji, we are really thankful to you for coming to our studio. Pleasure. And you are a very good singer. I think our studio needs your services at many occasions. Hopefully, as and when we invite you, please do visit us again. And thank you very much. And we are indebted to you. Thank you. Thank you very much, sir.